चलो अब आपको बताता हूँ फूड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि खान पान किस तरह से बकरियों को रखें कि आपका पैसा जो है वो ना लगे। सबसे सस्ता तरीका रहता है चराई पर रखना। जितनी ज़्यादा बकरियां चराई पर रहेंगी उतना ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। बकरियां पहले तो कम बीमार पड़ेंगी, दूसरा उनका पेट अपने सही से भरे रहेगा, और तीसरा वो अपने पसंद का खाना खाएंगी, और जब वो अपने पसंद का खाना खाएंगी वो खुश रहेंगी, तो आपको झंझट नहीं रहेगा। बकरियां आपकी सब हेल्दी रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगी, कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आपका खाने का बजट बचेगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि आपको घर पर पालना पड़ गया, जैसे कि मुझे बीच बीच में बकरियों को घर पर रखना पड़ जाता है, क्या होता है, ये जो इलाका है अपना, ये पूरा पीछे तक देखेंगे दूर तक जंगल, जंगल क्या बोलेंगे, जंगल सब ख़त्म हो गया है, अब झाड़ियाँ हैं, दूर तक झाड़ियाँ। आसपास के गांव वाले पूरा बिन बिन करके काट करके ले जाते हैं। तो आसपास की जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी घनी हो जाती हैं, और उस वजह से वहाँ कुत्ते छुपना चालू करते हैं। और जब हम बकरियों को ऐसे लेकर के जाते हैं जंगल में चराने, तो वो अचानक से झाड़ियों से निकल करके हमला कर देते हैं और बकरियां पकड़ लेते हैं। ये ऐसा एक बार नहीं करते, आपका एक दिन में मान लीजिए एक बकरी पकड़ा गई, दूसरे दिन जाएंगे तो फिर आपकी बकरी पर हमला करेंगे, और तीसरे दिन जाने पर फिर वही होगा, चौथे दिन जाने पर फिर वही होगा। और कभी कभी तो एक से ज़्यादा बकरियां, आपकी 3 4 5 बकरियां भी पकड़ी जा सकती हैं, मर सकती हैं वो। तो सीधा साधा आदमी फिर उस टाइम में कुत्तों का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। अब क्या है, देखिए आप मान लीजिए जब 5 इनको कुत्ता कुदाएगा तो एक जगह थोड़ी रहेंगी, ये भागेंगी इधर उधर कहीं भी। आप कितने को बचा लेंगे? मेरे पास मैं टांगी लेकर के आता हूँ कि मेरा कुछ होगा तो बचा लेंगे, लेकिन किसको? इसको बचा लेंगे, उसको कैसे करेंगे? वो वहाँ चल जाएगी भाग के, वहाँ कूदाएगा तो वहाँ वो दौड़ करके जाएंगे, फिर यहाँ कूदाएगा यहाँ दौड़ के आएंगे। तो उस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आदमी बचने के लिए क्या करता है, उनको घर पर रखना चालू करता है कि कम से कम वो सीज़न जो भी है वो कुत्तों को शिकार करने का, जनरली ये कुत्तों के शिकार का सीज़न जो होता है हमारी तरफ, वो गर्मी और बरसात का रहता है। बरसात के स्टार्टिंग का, अभी जब कुत्तों का मीटिंग सीज़न चालू हो जाता है तब वो हमला नहीं करते हैं लगभग। तो उनसे बचाने के लिए फिर घर पर इनको भूसा उसा पर लगाना पड़ता है। तो मेरी बकरियां वैसे सेट हैं भूसा उसा के लिए, और लगभग सब बकरियां सेट हो जाती हैं। जैसे कि ये तो भी वो है, ये देसी है, ये सब देसी हैं। तो देसी बकरियां भी सब बढ़िया भूसा खाती हैं, अगर आप बढ़िया उसको बना करके दें। तो बढ़िया बनाने से क्या मतलब है, बढ़िया बनाने से मतलब है कि आप भूसा में कम से कम सूखा भूसा रखें, उसको हल्का सा गीला करें, उसमें नमक डालें, या मैं किसी दिन बना के भी बता दूंगा। उसमें मार्केट से ला करके पशु आहार मतलब चोकर उकर डालें, और मक्का डालें महीन पिसा हुआ, अगर आटा हो सकता है तो आटा डालें, नहीं तो किसी चीज़ का दलिया डालें, और फिर उसको घुमा दें और इनको दे दें, ये आसानी से खा लेंगी। पर उसकी मात्रा कम मत रखिएगा, अच्छा मतलब दिखे उसमें भूसा में, वो बहुत चाव से पेट भर के खाएंगे। और भूसा खाने से इनका ग्रोथ भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो सूखा होता है, हरे चारे में ग्रोथ नहीं पकड़ती हैं, सूखे चारे में पकड़ती हैं। तो सूखा चारा ज़्यादा से ज़्यादा दें अगर वैसा सिचुएशन आता है तो। पर इसके साथ ही उसमें पैसे भी लगते हैं, तो वो आपका बजट बढ़ा देंगे। तो उस बजट से बचने के लिए अगर आप चरा रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे फ्रेंडली रहता है, आपका पैसा बचेगा, बकरियां बीमार नहीं पड़ेंगी, उनको टहलने को मिलेगा तो। और खाना पर यही सब था। और अगर पानी की बात करें तो इनको एक बार दिन में कम से कम ज़रूर याद से नमक वाला पानी, गुड़ वाला पानी ज़रूर पिलाएं। इनसे इनमें मिनरल्स की कमी नहीं होगी और इनका डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, और पानी पीने से भी इनमें चमक अच्छी आती है। तो अच्छा, जितना अच्छा आप पानी बना सकते हैं अपनी तरफ से, गुड़ उड़ मिलाइए, उसमें नमक मिलाइए, उसमें अगर ग्लूकोज का आपके पास पड़ा है तो ग्लूकोज डाल दीजिए, मतलब जो भी आप अपने लिए अच्छा चीज़ें बना सकते हैं इनके लिए भी बनाइए और पिलाइए। सब बढ़िया पीते हैं, अच्छा चमक आता है। और जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरा ये इस पर अच्छा शाइन है, आपको दिख रहा होगा। इस वाली पे शाइन था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। तो बस इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।